हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी को कल अपडेट दिया था कि जेएसएससी के अध्यक्ष यानी कि प्रशांत कुमार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जेएसएससी सीजीएल जो एग्जाम 21 और 22 सितंबर को कंडक्ट कराया गया था, उसका आंसर की कल जारी हो जाएगा। ये अपडेट मैंने आप सभी को कल ही प्रोवाइड कर दिया था और आज वैसा देखने को मिला। मैं यहाँ पर वेट कर रही थी, जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में थी। मुझे जहां तक लग रहा था, आज जिस तरह से आंदोलन हुआ था जेएसएससी सीजीएल कैंसिल को लेकर, जो प्रूफ थे वो जेएसएससी को दिए गए हैं, आयोग को दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है ये चीज निकल के सामने आ रही थी कि जो आंसर की है वो जारी नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर जैसा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेएसएससी के अध्यक्ष ने कहा था, तो वैसा ही उन्होंने किया है। यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल का आंसर की जारी कर दिया है, साथ ही एक नोटिस जारी की गई है और जो आंसर की है वो भी जारी किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो नोटिस है स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, अभी अभी आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट में आप सभी को देखने को मिल सकता है। ठीक है, हो सकता है पीडीएफ फॉर्म में है ये नोटिस और डाउनलोड करने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन अभी अभी जारी किया गया है। यहाँ पर इस नोटिस में क्या इंपॉर्टेंट है जेएसएससी सीजीएल को लेकर, यहाँ पर हम बातें कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप डेट देखोगे तो यहाँ पर डेट आपको दिख रहा होगा 26/9/2024, जो कि आज की डेट है। ये जो नोटिस है ये अभी अभी जारी किया गया है जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। आइए जो नोटिस दिया गया उस पर हम पहले बात कर लेते हैं, फिर जो ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है उसे भी मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ। अगर आप सभी को कोई भी डाउट है तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप सभी को ले जाऊंगी और वहां से भी आपको दिखाऊंगी कि जो नोटिस है वो जारी हो चुका है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस नोटिस में जो आवश्यक सूचना 23 से दिनांक 21/9/2024 से 22/9/2024 तक आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से संबंधित उत्तर कुंजी आयोग के वेबसाइट यानी कि JSSC.nic.in पर प्रकाशित की गई है। ठीक है, सेकंड नंबर यहाँ पर आप देखेंगे, उक्त उत्तर कुंजी के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने के लिए लिंक आयोग के वेबसाइट JSSC.nic.in पर दिनांक 27/9/2024 को प्रकाशित की जाएगी। लिंक के माध्यम से अभ्यर्थी दिनांक 27/9/2024 से 30/9/2024 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर की जारी कर दिया गया है। एक तरह से ये प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया है और इसमें किसी तरह का ऑब्जेक्शन है तो इसमें आप जो है आंसर की को चैलेंज कर सकते हो। और जो चैलेंज करने की जो लिंक है, जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस आपका 27 तारीख को यहाँ पर स्टार्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, बता दिया गया है कि 27/9/2024 को जो है जेएसएससी द्वारा लिंक प्रोवाइड की जाएगी आप सभी को, जिसमें आप जाकर अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हो। आपत्ति कुछ भी ऐसे ही नहीं दर्ज किया जाता। वहां पर जब भी आप किसी क्वेश्चन के लिए आपत्ति दर्ज करते हो तो वहां पर आपको विथ प्रूफ वहां पर आपत्ति दर्ज करनी होती है, जिस पर विचार विमर्श किया जाता है आयोग द्वारा और उसके बाद जो है फाइनल आंसर की जारी की जाती है। अगर आपके द्वारा जो आपत्ति दर्ज की गई है उसमें जो आपने साक्ष्य रखे हैं वो 100% सही होते हैं, तब जाकर जो है आपके क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को लेकर आपने आपत्ति की है उसके आंसर को चेंज किया जाता है, नहीं तो चेंज नहीं भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 27 तारीख को यानी कि 27 सितंबर को लिंक दे दी जाएगी आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट में। 27 से लेकर 30 सितंबर तक जो है आप ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हो, यानी कि ऑनलाइन ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हो, जो की है आंसर की को चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, आगे बताया गया सभी पत्रों के उत्तर कुंजी के विरुद्ध ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने के लिए मात्र एक अवसर दिया जाएगा। आपत्ति के साथ संदर्भ समर्पित करना अनिवार्य होगा, यानी कि जो प्रूफ आप दोगे, जो साक्ष्य रखोगे, किस बेसिस पे आप इस चीज को लेकर आपत्ति जाहिर कर रहे हो, वो चीज आपको वहां पर रखनी होगी। ठीक है, संदर्भ के रूप में मानक पुस्तक के संबंधित पन्ने की ही स्वीकार किए जाएंगे। सामान्य गणित और मानसिक क्षमता जांच के अतिरिक्त अन्य विषयों में हस्तलिखित संदर्भ स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो पुस्तक द्वारा जो साक्ष्य होंगे वही माने जाएंगे, आपके द्वारा जो हाथ से लिखा हुआ जो रहेगा वो साक्ष्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो वो बता दिया गया। थर्ड नंबर यहाँ पर देख सकते हैं कि उक्त तिथि के पश्चात एवं अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी कि जो डेट रखी गई है 27 से 30 सितंबर तक के बाद अगर कोई भी आपत्ति आती है तो वो मान्य नहीं रखा जाएगा। तो ये तो रही बात ऑफिशियल नोटिस की जो जारी की गई है जेएसएससी सीजीएल एग्जाम से रिलेटेड, जो 21 और 22 सितंबर को हुई थी। अब चलिए जो आंसर की है जो जारी हुआ है उसे भी यहाँ पर मैं आप सभी को क्लियर कर देती हूँ। तो ये रहा आंसर की, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सीट वाइज सेट वाइज जो है यहाँ पर सारी चीजें दे दी गई है। आप सबसे पहले हेडिंग पर हो यहाँ पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 10/2023 एवं 11/2023 उत्तर कुंजी पेपर 1 यानी कि लैंग्वेज पेपर। सब्जेक्ट कोड जो है वो आपका 2 है। 21 तारीख को जिनका एग्जाम हुआ था, यहाँ पर देख सकते हो डेट यहाँ देखो गया 21/9/2024 को जिनका एग्जाम हुआ था पेपर 1 का। यहाँ पर चारों सेट के यहाँ पर दे दिए गए हैं। क्वेश्चन वाइज आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा कि क्वेश्चन वाइज जैसा कि सेट ए है आपका, तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 में जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट है। क्वेश्चन बी 2 जो है उसमें जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। उसी तरह सेट बी में देखोगे तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है इस आंसर की के अनुसार। ठीक है, तो ये पेपर 1 हो गया 21 तारीख का। लैंग्वेज पेपर जो है
जो सब्जेक्ट कोड यहाँ पर 2, यहाँ पर आप देख सकते हो सेट वाइज जो है आपका क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो ऊपर लिखा हुआ है सेट ए, सेट बी, सेट सी, उसी अकॉर्डिंग आपको चेक करना है अपना। यहाँ पर आपको दिख रहा है। फिर यहाँ पर पेपर 1 जो लैंग्वेज पेपर सब्जेक्ट कोड 2 जो 22 तारीख को जिनका एग्जाम था, यानी कि 22 सितंबर को जिनका एग्जाम था, उनका यहाँ पर जारी कर दिया गया है सेट वाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, आगे यहाँ पर देखोगे इसी तरह से 21 और 22 के तीनों पेपर का यहाँ पर आंसर की जो है जारी कर दिया गया। पेपर 2 रीजनल जो आपका यहाँ पर देख सकते हो जो लैंग्वेज पेपर था, जो सब्जेक्ट कोड यहाँ पर 3 रखा गया। ठीक है, सब्जेक्ट कोड यहाँ पर 3 जिनका 21/9/2024 को एग्जाम था, यानी कि 21 तारीख को जिनका एग्जाम था पेपर 2 का, उनका यहाँ पर आंसर की जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर जिनका 22/9 को एग्जाम था, 22 सितंबर को एग्जाम था, पेपर 2 रीजनल जो आपका लैंग्वेज पेपर था, उसमें यहाँ पर आप देख सकते हो सब्जेक्ट कोड 3 यहाँ पर हिंदी। ठीक है, सब्जेक्ट कोड वाइज यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट था लैंग्वेज पेपर जो था, जैसे आपने अगर हिंदी चूज किया तो हिंदी वालों का यहाँ पर है, अगर आपने नागपुरी चूज किया तो नागपुरी वालों का होगा। उसी तरह से सभी सब्जेक्ट यहाँ पर जो है दे दिया गया। जैसे कि अभी हिंदी कोड जो है सब्जेक्ट कोड वो 3 था, अभी आप देखोगे तो यहाँ पर खोटा है। ठीक है, सब्जेक्ट कोड 4 है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मैच कर लोगे। 22 तारीख वालों का यहाँ पर दे दिया गया है खोटा का, इससे पहले होगा आपका 21 तारीख वालों का यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से 22 तारीख वालों का हिंदी है, तो आप सही तरीके से जो है सारी चीजें जांच कर ले। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो 21 तारीख का हिंदी दिया है, उसके बाद जो है आपका 22 तारीख वालों का यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डेट और जो अपना सब्जेक्ट कोड है उसको ध्यान में रखते हुए ही चेक कीजिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर खोटा 22/9 को जिनका एग्जाम था उसका दे दिया गया है आंसर की। उसी तरह यहाँ पर सारी चीजों का दे दिया गया है। यहाँ पर कोई किसी तरह की टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। 22/9/2024 को जिनका एग्जाम था उनमें लैंग्वेज पेपर इंग्लिश है, उनका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ पर 22/9/2024 को जिनका एग्जाम था उनका यहाँ पर जो नागपुरी था सब्जेक्ट कोड जो 6 है 06, उनका यहाँ पर दे दिया गया है। यहाँ पर 22 वालों का देख सकते हो संथाली सब्जेक्ट कोड 7, अभी तक 22 वालों का 21 वालों का भी जो है सिर्फ हिंदी का दिया गया है। आगे हो सकता है नीचे साइड होगा, स्क्रॉल करने के बाद 22 का जो लैंग्वेज है हो पेपर। ठीक है, हो सकता है 21 वालों के दिन जो है 21 तारीख को जिनका एग्जाम था उनका सब्जेक्ट कोड सिर्फ हिंदी वालों का हुआ है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 21 तारीख में जो है हिंदी का जो है यहाँ पर दिखा रहा है, मेंशन हो रहा है। बाकी जो है वहाँ 22 तारीख वालों का ही दिखा रहा है जो लैंग्वेज पेपर है। आप देख सकते हो सब्जेक्ट कोड आपका 9 पंच परगनिया, यहाँ पर इस तरह से आप मैच कर लेना अपना। यहाँ पर लैंग्वेज उर्दू का देख सकते हो 22 तारीख को जिनका था पेपर 2, आप यहाँ पर देख सकते हो लैंग्वेज बांग्ला। तो इसी तरह आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। नोटिस के लास्ट में भी कोई ना कोई अपडेट देखने को मिल सकता है, इसलिए यहाँ पर मैं पूरी नोटिस को चेक करूंगी ताकि कोई भी अपडेट यहाँ पर मिस ना हो जाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत चर्चित है, तो सब कुछ पता होना चाहिए था। जिस तरह से आप सभी को पता है कि आज के आंदोलन को देखते हुए लग रहा था कि आंसर की जारी नहीं की जाएगी, और ये भी कहा गया है, मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि जो प्रूफ है, साक्ष्य है, वो दे दिए गए हैं, यानी कि पेपर लीक को से संबंधित या गड़बड़ी से संबंधित जो साक्ष्य है वो आयोग को दे दिए गए हैं, और आयोग का रिस्पॉन्स भी आया है। आयोग का कहना है कि जो फैसला है वो सोमवार को बताएंगे। तो यहाँ पर आंसर की को चांसेस कम थे, जिस तरह से आज आंदोलन हुआ, जिस तरह से आयोग तक बातें पहुंचा दी गई है, जिस तरह से उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था जेएसएससी के अध्यक्ष प्रशांत कुमार सर ने कि उनके तक बातें नहीं पहुंची है, लेकिन आज जो है आज बातें पहुंचा दी गई है, आयोग को बता दिया गया था, सारे प्रूफ साक्ष्य दे दिए गए हैं, और उन सारी चीजों को देखते हुए लग रहा था कि आंसर की आज तो नहीं आ सकती, बट आ चुकी है, जारी हो चुका है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर देख सकते हैं पेपर 3, तो यहाँ पर पेपर 2 का भी हो गया, पेपर 1 का भी हो गया। यहाँ पर पेपर 3 आप देखोगे 21 तारीख वालों का जनरल नॉलेज जो सब्जेक्ट कोड 1 है। ठीक है, तो इनका जारी कर दिया गया है। इस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं पेपर वाइज। ठीक है, अब यहाँ पर 22 तारीख वालों का भी यहाँ पर दे दिया गया है, देख सकते हो पेपर 3 जनरल नॉलेज सब्जेक्ट कोड 01, डेट 22/9/2024। तो 22 तारीख वालों का भी यहाँ पर जो है आंसर की जारी कर दिया गया है। तो आपको जैसे कि अपडेट भी दे दिया मैंने, जो नोटिस जारी हुई वो भी दिखा दिया, और जो आंसर की जारी हुआ है वो भी मैंने आप सभी को अपडेट दे दिया। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो वहां पर भी जाकर मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगी, ताकि आप सभी को कोई भी डाउट ना रहे, क्योंकि बहुत लोगों के जो वेबसाइट है वो ओपन नहीं होते। जब भी कोई नोटिस आता है, जब भी कोई जेएसएससी सीजल जैसे एग्जाम से रिगार्डिंग जो भी अपडेट आती है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पर मैं ऑफिशियल वेबसाइट भी आप सभी को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आ चुकी हूँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर
फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो नोटिस यहाँ पर दिख रहा है, इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग आंसर की फॉर JGGLCCE 2023 यानी कि JSSC CGL एग्जाम, ठीक है। और आंसर की फॉर जो JSSC CGL का जो नोटिस मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया उसके रिगार्डिंग यहाँ पर अपडेट जो है वो दे दी गई है। आंसर की क्लिक करने पर यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। किस तरह से यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो है पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको PDF फॉर्म में है वो प्रोसेस, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन यहाँ पर ओपन हो जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग आंसर की फॉर JSSC CGL एग्जाम, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर PDF फॉर्म में दिख जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करके वो डाउनलोड कर लेना और उसके बाद जो मैंने आपको दिखाया उस तरह से आपका डाउनलोड होकर निकल कर सामने आएगा। तो फाइनली यहाँ पर JSSC ने अपना जो है काम कर दिया है, दिखा दिया है जो उन्होंने कल कहा था। और अब देखते हैं आज साक्ष्य मिलने के बाद JSSC का क्या रिस्पॉन्स रहता है। सोमवार तक का उन्होंने टाइम मांगा है, उसके बाद देखते हैं कि JSSC क्या फैसला लेती है, ठीक है। कोई भी अपडेट निकल कर सामने आएगी तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़रूर से बताइएगा कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। तो बाय बाय।